आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टर विथ मी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ANM 5006 पोस्ट से रिलेटिव क्वेश्चन। तो पहला सवाल है, मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। तो मच्छर से कौन कौन से रोग फैलते हैं उसके बारे में है। तो मच्छर से इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें मच्छर से फैलने वाले रोग हैं मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और कालाजार। तो मच्छर से फैलने वाले रोग हैं मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और कालाजार। दूसरा नंबर सवाल है, निकट संपर्क से होने वाले रोग कौन कौन हैं। तो निकट संपर्क जो आसपास से होने वाले रोग हैं, कुष्ठ रोग है, खुजली है और एड्स है। कौन कौन से हैं? कुष्ठ रोग, खुजली और एड्स। जीवित जीव टीका कौन सा है? तो जीवित जीव जो टीका है वो BCG का टीका होता है और उसके बाद पोलियो का टीका होता है और चेचक का टीका होता है। तो जीवित जीव यानी कि लाइव वैक्सीन कौन कौन से है? लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन समझ गए कौन कौन से है? BCG का होता है, पोलियो का होता है और चेचक। BCG, पोलियो और चेचक का वैक्सीन जो होती है वो लाइव वैक्सीन होती है। अगला नंबर सवाल है, ओरल पोलियो टीका को रखना चाहिए, यानी ओरल पोलियो टीका को किस सेंटीग्रेड पे रखना चाहिए? तो ओरल पोलियो टीका को 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान पर रखना चाहिए। इसी से क्वेश्चन बनता है कि BCG को किस डिग्री तापमान पर रखा जाता है? तो BCG जो टीका होता है, BCG टीका का, तो वह 2 से 8 डिग्री 2 डिग्री से 8 डिग्री तापमान पर रखा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं कि BCG के टीका को किस डिग्री पर है, तो 2 से 8 डिग्री पर। और उसी में अगर पूछ दे कि OPV को, तो पोलियो को जो होता है टीका वो 20 से 25 डिग्री तापमान पे रखा जाता है। अगला नंबर सवाल है, PSC का बेड स्ट्रेंथ क्या है? यानी कि पूछने का मतलब है कि PSC में कितनी बेड होती है। तो PSC में 5 बेड होती है और इसमें पूछ देगा कि PSC की जनसंख्या कितनी पर होती है। तो PSC की जो जनसंख्या होती है 20,000 से 30,000 की जनसंख्या पर PSC का निर्माण होता है। अगला नंबर सवाल है कि PSC में कुल कितने कार्यरत कर्मी होते हैं? तो PSC में कुल 17 कार्यरत कर्मी होता है। PSC में कितने कर्मी होती है? 17 कर्मी होते हैं। अगला नंबर सवाल है, WHO के भारत का मूल का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO के भारत में मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। अगर ऐसे बात करें WHO से, तो WHO की जो स्थापना हुई थी, WHO का स्थापना जो है कब हुई थी? तो WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये पूछा जाने वाला सवाल है। और इसका जो मुख्यालय है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और अगर भारत में बात करें तो भारत में कहाँ है? तो भारत में नई दिल्ली है। अब अगला नंबर सवाल है कि प्राथमिक स्वास्थ्य के अंतर्गत कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र आते हैं? माने कि PSC के अंतर्गत कितने सब सेंटर आते हैं? तो PSC के अंतर्गत 4 से 5 सब सेंटर आते हैं। अगला नंबर सवाल है, भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो जनगणना हुई थी अंतिम, वह 2011 में हुई थी। अगला नंबर सवाल है, भारत में जनगणना कितने वर्ष पे होती है? तो आप सभी को मालूम है कि भारत की जो जनगणना होती है वह 10 वर्षों पे होती है। अगला नंबर सवाल है कि आबादी वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो आबादी यानी पॉपुलेशन जो वृद्धि होता है उसका जो कारण होता है, पॉपुलेशन जो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है,
तो जन्म मृत्यु दर में अधिक का अंतर होना, बाल विवाह होना, दो बच्चों के बीच समयांतर नहीं होना, यानी कि दो बच्चे के बीच का जो अंतर होता है वो ज़्यादातर नहीं होता है, जीवन प्रत्याशा की कमी, यानी कि इसमें जो ऑप्शन है वो सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला नंबर है, किस सर्वदृश्य उपकरण में बिजली की खपत नहीं होती है? तो इसमें पहला नंबर है मॉडल में नहीं होता है, ब्लैक बोर्ड में नहीं होता है और फ्लिप चार्ट में नहीं होता है। इस सब की अगर बात करें तो मॉडल में, ब्लैक बोर्ड में और फ्लिप चार्ट में बिजली की खपत नहीं होती है। अगला नंबर सवाल है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? तो नर्सेस व्यवसाय के संस्थापक थी और यह नर्स की स्थापना फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा की गई थी। इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन और आती है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस चीज़ की उपाधि मिली हुई थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है लेडी विद द लैम्प की उपाधि मिली हुई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस चीज़ के नाम से भी जाना जाता है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। अब इससे रिलेटिव एक और क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नर्स डे जो 12 मई को मनाते हैं वह क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय नर्स डे जो होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्मदिन है उसी के जन्मदिन पे हम लोग नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 मई को नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है। अगला नंबर सवाल है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत क्या होता है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है और जिला परिषद होती है। अब विटामिन से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो होती है वह स्कर्वी होती है। अगला नंबर सवाल है, लोहा की कमी से क्या होती है? यानी कि आयरन की कमी से क्या होती है? तो आयरन की कमी से एनीमिया होती है। ये आप सभी को पता है, इसको अच्छी तरह से याद करिए। 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे भी विटामिन से रिलेटिव आता ही है। अगला नंबर है, हड्डी के विकास के लिए आवश्यक है। तो हड्डी के विकास के लिए जो आवश्यक है वह क्या है? तो हड्डी के विकास के लिए आवश्यक कैल्शियम होती है। अगला नंबर सवाल है, घेंघा रोग की कमी से क्या होता है? यानी घेंघा रोग की कमी से क्या होता है? तो घेंघा रोग की कमी से आयोडीन होती है। क्या होती है? आयोडीन होती है। अगला नंबर सवाल है, बच्चों में क्वाशीरोकर रोग किस कमी से होती है? तो बच्चों में जो क्वाशीरोकर रोग होती है वह प्रोटीन की कमी से होती है। किस चीज़ की कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। ये सब जो क्वेश्चन है ये VVI है, कृपया में परीक्षा में उपयोगी प्रश्न है, इसलिए इसको जरूर याद रखिए। अगला नंबर सवाल है, कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है? तो कुपोषण का जो प्रमुख कारण होता है प्रोटीन कैलोरी की कमी होती है। क्या होती है? प्रोटीन कैलोरी की कमी होती है। अगला नंबर सवाल है, 1 वर्ष तक के बच्चे को क्या कहते हैं? तो 1 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसे इन्फेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशु या इन्फेंट। अगला नंबर सवाल है, तो वियनिंग का अर्थ होता है कि माँ का दूध छुड़ाकर अन्य दूध ठोस तरल पदार्थ देना, यानी कि 6 महीने के बाद वियनिंग स्टार्ट किया जाता है। 6 मंथ के बाद वियनिंग स्टार्ट किया जाता है और वियनिंग का मतलब होता है कि माँ के दूध छुड़ाकर अन्य दूध ठोस तरल पदार्थ जब देते हैं तो उस स्टेज को हम वियनिंग कहते हैं। अगला नंबर सवाल है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है वह 1952 में, कब हुआ था? 1952 में प्रारंभ हुई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही है।
तो आप लोग परीक्षा में जाने से पहले एक बार यह वीडियो ज़रूर देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो कैसा लगा वह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिले कि वीडियो कैसा बन रहा है। आप सभी को धन्यवाद।